अच्छा बताइए कौन नहीं बोलता? जो चिट्ठी पर है, जो बांस पे लेटा है वही नहीं बोलता, जो मर गया बाकी सब बोलते हैं। तो जो भजन नहीं गाएंगे, जो ताली नहीं बजाएंगे, तो हम तो भैया यही समझ लेंगे वो चिट्ठी पर है। हम तो यही समझ रहे भैया चिट्ठी पर है, क्योंकि राम नाम सत्य हो चुका है। इसलिए तेरे सर पर सीताराम क्या करता, तेरे सर पर सीताराम मेरे फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, सर पर सीताराम फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम मेरे फिर क्या करना। कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम बिगड़ फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम बिगड़ फिर क्या करना, बिगड़े बल के धाम बिगड़ फिर क्या करना, 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 तेरे सर पर सीताराम बिगड़ फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम बिगड़ फिर क्या करना।
जानकी मैया की जय। और अगले श्लोक में रामभद्र की वंदना की, जिनकी माया के कारण इस असत्य संसार सत्य प्रतीत होता है, जिनके चरण भव सागर से तरने वालों के लिए नौका के समान है, ऐसे रामभद्र की वंदना के उद्भव स्थिति संहार करने के बाद यन मायावशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्ताद्वशो भाज सकलम रज्जो यथा हेर ब्रह्मा यत् पादफलो मेघमेव ही भवाम भवतीशावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाखिलीशम। ऐसे रामभद्र की वंदना की, जिनकी माया के कारण ये संसार सत्य प्रतीत होता है संसार तो असत्य है, लेकिन उनकी माया के कारण सत्य भाषित तो होता है। तो आइए ऐसे मायापति की भी वंदना कर लें। आइए बोले रामचंद्र भगवान की जय। आइए मायापति के चरणों में चलते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। जब तक बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए एक सुंदर भजन श्री रामचंद्र जी के चरणों में। सब जग को रही नचाए, प्रभु की माया सारी जग को नचा रही है। अरे सब जग को रही नचाए, अरे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया
सब जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हाँ माया जादूगरनी, ओ माया जादूगरनी। रामचंद्र भगवान की जय। तो राम भद्र की वंदना किया, जिनकी माया के कारण ये असत्य संसार सत्य प्रतीत होता। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नतो अपि स्वार्था सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी 7वें श्लोक में लिखते हैं इस रामायण में क्या क्या है, इस राम कथा में क्या क्या है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम कथा में वेद, पुराण, तंत्र शास्त्र और अन्यत्र से जहां भी कहीं से कुछ भी रामचरित्र के लिए कुछ लिखने के लिए मिला, वो सब मैंने राम कथा में लिखा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नतो अपि। मैंने लिख दिया, लेकिन किसके लिए लिखा? स्वर्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल। वो स्वामी जी कहते हैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने ये राम कथा लिखी। तो ये 7 श्लोक क्या है? गोस्वामी जी ने 7 श्लोक क्यों लिखा? गोस्वामी जी ने 7 श्लोक इसलिए लिखा, मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हो कि राम कथा को 7 स्वरों में गाओ, किसी भी स्वर में राम कथा को गाओ, किसी भी राग में राम कथा को गाओ। इसलिए 7 श्लोक। 7 श्लोक क्यों? 7 समुद्रों पर, 7 समुद्र के पार ये राम कथा सबके दिल में, सबके मन में जाकर के स्थान बना लेगी। केवल भारत में नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये पूरे भारत को नहीं बल्कि सारे संसार को पावन करने वाली है, सारे संसार का कल्याण करने वाली है राम कथा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इस 7 श्लोक, इस 7 श्लोकों में इसलिए राम कथा को विवरण। तो यह राम कथा क्या है? ज्ञान की ये गंगा। क्या है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी।
में ये 7 श्लोक। अब 7 श्लोक के बाद राम कथा में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? 5 सोरठा लिखा। 5 सोरठा। 5 ही क्यों? 6 क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? क्योंकि ये 5 सोरठा हमारे मानव जीवन के लक्ष्य की ओर हमको इंगित करता, हमें इशारा करता है कि मानव जीवन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन में 5 चीजें आती। ये 5 चीजें, पहला क्या है? मानव जीवन कैसे बना? किष्किंधा कांड में लिखा, चिति जल पावक गगन शम, चिति जल पावक गगन समीरा, पंचर चित शरीरा, पंचर चित शरीरा। देखो, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अब पहला जो सोरठा लिखा, क्या लिखा उसमें? जो सुमिरत सिद्धि हो और गणनायक गड़बड़ बदल और करौ अनुग्रह सोई, करौ अनुग्रह सोई। हे गणेश भगवान, प्रभु आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए ताकि आपकी कृपा के द्वारा मुनि जन उस सिद्धि को पाते हैं जो बड़े बड़े लोगों के लिए दुर्लभ है। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदा। तो पहला राम कथा में पहले सोरठे में हमें क्या मिला? पहले सोरठे में हमें मिला विवेक। गणेश जी किसके देवता हैं? विवेक के देवता। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन विवेक के देवता हैं। तो पहली चीज, हमारा मानव जीवन सफल कब होगा? जब हमारे जीवन में विवेक होगा। विवेक, तो भैया विवेक आएगा कैसे? बिन सत्संग विवेक ना होई, सत्संग विवेक न होई, विवेक का जो सूत्र है कहाँ से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। और उस सत्संग में हमें प्रेरणा मिलती है। यदि गणेश जी की कृपा हो जाए तो विवेक हमारे जीवन का लक्ष्य हमें दिखा देता है। तो पहला सोर था। दूसरे में क्या लिखा? दूसरे में लिखा, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर कहम, और जासु कृपा सो दयाल बुद्धि राशि। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर कहम, मूक होई वाचाल। देखिए एक श्लोक आपने पढ़ा होगा कभी, जब आप कक्षा 6-7 में आप पढ़ते होंगे तो मूकम करोति वाचालम पंगुलम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदमा। उस श्लोक में क्या लिखा है कि मूकम करोति वाचालम, जब भगवान की कृपा हो जाती है तो जो गूंगा होता है वो बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुलम लंघयते गिरिम, और जो लंगड़ा होता है वो पर्वत को लांघ जाता है। लेकिन ये जो सोरठा लिखा है इसमें गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर, मूक होई वाचाल
तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा आप दुनिया को वाचाल बनाना चाहते हैं? गोस्वामी जी ने कहा मैं किसी को वाचाल बनाना नहीं चाहता। कहा वाचम अलंकरोति इति वाचाल। हमारी वाणी का अलंकरण क्या है कि हम अपनी वाणी से वो बोले जो सार्थक हो, हमारी वाणी से वो शब्द निकले जो संसार का कल्याण करे, हमारी वाणी से वो विचार निकले जो संसार के लोगों का मार्गदर्शन करे। तो इसलिए मुंह को होई वाचा पंगु चढ़ई, वहां लिखा लांग जाता है। गोस्वामी जी कहें लांगना नहीं है, चढ़ जाना है। कहा क्यों लांगना क्यों नहीं है? कहा लांगना इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पहाड़ है ये पहाड़ और कोई नहीं है, ये विपत्ति का पहाड़ है। और विपत्ति के पहाड़ को यदि तुम लांग गए तो फिर से एक नया पहाड़ सामने दिखाई पड़ेगा, फिर तुम्हें लांगना पड़ेगा, फिर एक पहाड़ दिखाई पड़ेगा, फिर तुम्हें लांगना पड़ेगा, फिर एक पहाड़ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है तो आदमी उस विपत्ति के पहाड़ को लांघता नहीं है, उस पर चढ़ जाता है। अर्थात विपत्ति उसके सर से पैर के नीचे आ जाती है। जो विपत्ति उसके सर पे होती है वो भगवान की कृपा से उसके चरणों में आ जाती है भाई। तो मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर कहा जासु कृपा सो दयाल प्रभु सकल कलिमलना। इसलिए दूसरे श्लोक में बताया। तो दूसरे श्लोक में क्या शिक्षा मिला हमको? भगवान का अनुग्रह। पहले सोरठे में मिला विवेक, मानव जीवन में विवेक नहीं होगा तो मानव जीवन सफल नहीं होगा। और दूसरे सोरठे में हमें मिला क्या? भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। देखिए इस संसार के जितने भक्त हैं, यदि भगवान उनको कुछ देना चाहते हैं तो भक्त उनसे लेना नहीं चाहते। तो भक्त क्या लेना चाहते हैं? केवट ने भगवान से क्या कहा? क्या जब भगवान ने मुद्रिका भगवान देने लगे, कहो कि कृपाल देव उतराई केवट चरण गहे अकुलाई, वो नहीं लिया। तो भगवान ने कहा फिर चाहते क्या हो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये मुट्ठी है और कुछ नहीं है। तब कहा अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो संसार के जितने भक्त हैं वो सब भगवान से उनका अनुग्रह मांगते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं। इसीलिए तो हनुमान जी को जब देखा विभीषण ने सुंदरकांड में तो क्या कहा? अरे हनुमान जी महाराज, आज आपका दर्शन प्राप्त करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। आज मुझे लगता है, हनुमान जी ने कहा क्या लगता है? कहा जब रघुवीर जितने भगवान के भक्त हैं सब भगवान का अनुग्रह पाना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में ही लिखा कि प्रभु की कृपा भयो सब जन्म हमारे सुफल राम सिया राम सिया राम जय राधा राम सिया राम सिया राम जय। तो इसलिए दूसरा जो सोरठा है उसमें भगवान के अनुग्रह की बात की गई है कि भैया यदि भगवान ने आपको विवेक दिया है और आप भगवान की पूजा करते हैं, आप भगवान का भजन गाते हैं, आप भगवान के सामने माला घुमाते हैं, तो भगवान से बेटा बेटी मत मांगना, भगवान से धन दौलत मत मांगना। वो आपको जो देना है परमात्मा आपको देता रहेगा। एक चीज मांगना जो भगवान कभी कभी किसी को देखता है, क्या?
वो है प्रभु की कृपा, वो है उनका अनुग्रह। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मिल गया तो जानो सब कुछ मिल गया। भगवान अपना अनुग्रह दे करके अपने भक्त को खुद को ही समर्पित कर दे। जबर रघुवीर अनुग्रह कीन्हा है तब तुम मोहि दरस हट दीन्हा। आज तुम्हारा दर्शन प्रभु के अनुग्रह के कारण हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारा आपका दर्शन मिल गया हनुमान जी, अब मुझे प्रभु दर्शन अवश्य होगा। ये प्रभु ने आपको भेज करके निमंत्रण दे दिया कि मेरे भक्त को न्योता भेज दो कि अब मेरा भक्त पहुंच गया है, अब भगवान के पहुंचने की बारी है। अब आप पहुंच जाओ, अब मेरे पहुंचने की बारी है। ये निमंत्रण भेज दिया आपके हाथों। अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु अवश्य आएंगे। एक विभीषण का वाक्य था, तीसरे सोरठे में लिखा, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन। तीसरे सोरठे में बड़ी अद्भुत बात लिखी है साहब, ध्यान से सुनना। पहले में विवेक, जीवन को समझो, संसार को समझो, अध्यात्म को समझो, बाकी कुछ समझना नहीं है। जीवन को समझ लो, संसार को समझ लो, अध्यात्म को समझ लो, बाकी कुछ नहीं समझना। फिर आप दुनिया को समझाने के लायक हो जाओ। तीन जिसके समझ में आ गया, एक विवेक हमको क्या, मानव जीवन को समझो, संसार को समझो, संसार के स्वरूप को समझो, और अध्यात्म को समझो, धर्म के सही स्वरूप को समझो। ये समझ में आ गया तो कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह की प्रार्थना करते रहना। प्रभु, ये जो राम कथा चल रही है ना, ये कहीं न कहीं से प्रभु का अनुग्रह है, जो हर तीसरे साल अचानक आकर के व्यवस्था बन जाती है और राम कथा हो जाती है। ये अनुग्रह। और विश्वास मानिए, भगवान के इस अनुग्रह में कभी राई रत्ती कमी नहीं पड़ने वाली। राई रत्ती कमी नहीं। कितने विघ्न भी आए होंगे, कितनी परेशानियां भी हुई होंगी, लेकिन राम कथा आज भी आबाद गति से चल रहा है, कोई रुकावट नहीं। क्योंकि रुकावट को हटा दिया कौन? राम भक्त ने, साक्षात हमारे सरकार ने हटा दिया। इसलिए भैया, प्रभु ने अपनी नाव लगा दिया है 7 दिन के लिए। आपकी इच्छा हो तो नाव में आके बैठ जाओ। जो नाव में बैठ जाएगा वो पार हो जाएगा, और जो किनारे रहेगा वो देखता रहेगा। इसलिए 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए प्रभु ने अपनी नाव लगा दिया है, नाव में बैठ जाओ। तो नील सरोवर श्याम तरुण अरुज बारिज नयन और करऊं सो मम उर्धाम। जो, ध्यान से सुनना, जो परमात्मा आपके ऊपर कृपा किया है, ध्यान से सुन लेना, कृपा किसी भी रूप में, किसी भी रूप में यदि आपको परमात्मा की कृपा मिली हुई है तो क्या करेंगे? करऊं सो मम उर्धाम। प्रभु को केवल फोटो में अगरबत्ती में घुमाना, उस प्रभु को अपने हृदय में बैठा, अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा, यानी अपने प्रभु को रोज स्मरण करना। क्या करना है? उस प्रभु को रोज स्मरण करना। भैया अभी सुनाएंगे आपको क्यों स्मरण करना है। करो सुमम ऊर्धाम सदा छेद सुनाएंगे आपको। और अगला स्वर था, संगत कभी कभी मिलती है सदगुरु की, संगत कभी कभी मिलती है सदगुरु की, संगत कभी कभी शांति है मन में सदगुरु की, कभी कभी मन में सदगुरु
पाकर बिना सतगुरु को भूलिए, दौलत को पाकर बिना सतगुरु को भूलिए, दौलत को पाकर बिना सतगुरु को भूलिए, करके छीन लेते करके छीन लेते हैं दौलत कभी कभी, करके छीन लेते हैं दौलत कभी कभी, करके छीन लेते हैं दौलत कभी कभी। सतगुरु की संगत कभी कभी मिलती है, सतगुरु की संगत कभी कभी। सोचा है खुद तो सोच ले परलोक के लिए, सोचा है खुद तो सोच ले परलोक के लिए, सोचा है खुद तो सोच ले परलोक के लिए। मिलती है सतगुरु को, मिलती है सतगुरु को सत कभी कभी, मिलती है सतगुरु को सत कभी कभी, मिलती है सतगुरु को सत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, नहीं हुई कभी और संगत कभी कभी, और संगत कभी कभी। अच्छा, गुरु करते क्या है? महामोह तम जासु वचन रवि कर निगर, जो गुरु की वाणी है, जासु वचन जो गुरु की वाणी है, जासु वचन रवि कर निगर, सूर्य हजारों करोड़ों ज्ञान के सूर्य के समान उनकी वाणी है। जो महामोह तम कुंज, जो महामोह रूपी अज्ञान के तिमिर को ध्वस्त कर देता है, इसलिए गुरु की वाणी को जीवन में महत्व देना चाहिए। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, माता भवानी कहती है सप्तऋषियों से, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि और सपने सुगम न सुख सिद्धि। इसलिए गुरु के वचन पर सदैव भरोसा रखना चाहिए, सदैव विश्वास रखना चाहिए। अच्छा, जो ये सोरठा है ना, इसमें एक बात और खुल गई, क्या कि गोस्वामी जी के दूसरे गुरु कौन है? पहले गुरु का नाम तो लिखा बंदौ भोलेनाथ, जिनकी वंदना किया भी, बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, पहले गुरु। और दूसरे गुरु कौन है? दूसरे गुरु कौन है? दूसरे गुरु का नाम कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि, ये अपने गुरु का नाम लिखा, नर रूप हरि यानी नर हरि, नर हरानंद, नर हरानंद, ये गोस्वामी जी के गुरु, दूसरे गुरु लिखा नर रूप हरि। इसका अर्थ क्या हुआ? एक तो हुआ नर रूप में भगवान, गुरु के रूप में हरि है, गुरु के रूप में भगवान ही आए हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है नर रूप हरि, अपने गुरु का नाम लिखते हैं नरहरानंद। और अब यहां पर पहली चौपाई, आइए सब लोग मिलकर के हम श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई का गान करें। बंदो गुरु पदे पदों में पाया, गुरु पदे पद में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुनि में चूरन चार,
और लिखा क्या है, सुमिरत दिव्य दृष्टि किए। गुरु के चरणों की वंदना हम क्यों करें? क्योंकि हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है। ये बाल कांड की कथा चल रही है। बाल कांड में आदमी का बिगड़ता है क्या? दृष्टि। जब आदमी की उम्र कम होती है ना, तो दोष कहां से आते हैं? पाप का प्रवेश कहां से होता है? हमेशा पाप का प्रवेश आदमी के नेत्रों से होता है, आंखों से होता है। आदमी कोई बुरा काम पहले नहीं करता है, पहले वो देखता है, अपनी आंखों से देखता है, तब उसके दिमाग में जो देखा है उसके प्रति विचार पैदा होता है। और विचार क्या है? बीज। तब शरीर आगे बढ़ता है कर्म करने के लिए। तो पाप कहां से शुरू हुआ? आंखों से। इसलिए सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। जब गुरु के चरणों का हम ध्यान करते हैं तो दृष्टि हमारी दिव्य हो जाती है। बाल कांड है तो बालकपन में आदमी की दृष्टि गड़बड़ होती है, लेकिन जवानी में आदमी का मन गड़बड़ होता है। इसलिए अयोध्या कांड का जो प्रथम दोहा है उसमें मन की शुद्धि पर जोर दिया, बाल कांड में दृष्टि शुद्धि पर जोर दिया, अयोध्या कांड में मन की शुद्धि पर जोर दिया। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधार। हमारा मन गड़बड़ होता है, जवानी में मन बिगड़ता है, इसलिए मन को ठीक करें। तो भैया जब तक रहे जिंदगानी, मन हमारा न बिगड़े, दृष्टि हमारी न बिगड़े, इसके लिए जब तक रहे जिंदगानी और राम नाम रटते रहो। बाड़ी पे बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो। बाड़ी पे बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो। हाँ, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत। पुलक पुलक चित नगर गानी, राम नाम रटते रहो। राम नाम जपते रहो। बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो। बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो। लाभ नहीं
जपे समहानी नहीं जपे समहानी राम नाम रटते रहो नहीं जपे समहानी राम नाम जपते रहो जपते रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो जपते रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो तपसाना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है कि कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन ही कल्याण कर सकता है, इसलिए जब भजन हो तो सब भजन मिलेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया गुरु की वंदना किया, सबसे पहले दृष्टि शुद्धि पर बने, फिर पहले गुरु के चरण कमल की वंदना किया, फिर गुरु के चरण रज की वंदना किया। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन और नयन अमीय दृग दोष विभन। गुरु की चरण रज का अंजन लगा लो। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन दोष। दृष्टि शुद्धि पर बल दे रहे गोस्वामी जी, कहते हैं दृष्टि हमारी शुद्ध कैसे होगी? जब गुरु के चरणों का अंजन लगा लोगे, उनके रज का अंजन लगा लोगे, अर्थात निरंतर गुरु चरणों का ध्यान करोगे, तब तुम्हारी दृष्टि कभी गड़बड़ नहीं होगी। बोले सद्गुरु भगवान की। तो भैया गुरु की वंदना किया। देखिए आसमान में रहने वाले सारे देवताओं की वंदना होगी। अब गोस्वामी जी सुनो भैया, अभी धरती के देवता की तो वंदना ही नहीं, तो धरती की देवता की वंदना किया। बंदम प्रथम और महीसुर चरणा, बंदम प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित सब हरना, मोह जनित सब हरना। तो धरती का देवता कौन है? आसमान के देवताओं की तो वंदना हो गई भैया। धरती का देवता कौन है? ब्राह्मण। मोह जनित संशय सब हरना। यदि कोई सच्चा ब्राह्मण है तो भैया आप सच्चे ब्राह्मण की यदि आप सेवा करते हैं तो सच्चा ब्राह्मण यदि हृदय से आपको आशीर्वाद दे दे तो आपका मंगल अवश्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बंदों प्रथम महीन सुर चरणा, मोह जनित संशय शबरना, सुजन समाज सकल गुण खानी और करो प्रणाम सब प्रेम सुबानी।
सज्जनों की वंदना किया, और सज्जनों के वंदना के बाद फिर साधु की वंदना किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु और नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का जीवन कैसा होता है? नीरस। साधु कैसा होता है? बिल्कुल नीरस। नीरस विशद गुणमय फल जासु, लेकिन गुणों से भरा हुआ है साधु का। बिल्कुल देखने में साधु के जीवन में कोई आकर्षण तो नहीं है, लेकिन उसके संपर्क में आने के बाद भाइयों बहनों हमें मार्ग मिलता है संत तक जाने का। साधु संत तक पहुंचाता है, संत हमें हनुमंत और भगवंत तक पहुंचाता है। इसलिए भाइयों बहनों हमें, और देखिए आप हनुमान चालीसा पढ़े तो हनुमान चालीसा में आप देखेंगे कुछ लोग साधु और संत को एक मानते, नहीं एक नहीं, दोनों दो हैं। साधु संत के तुम रखवारे और असुर निकंदन राम। हनुमान चालीसा साधु संत के तुम रखवारे, दोनों अलग है। वही है साधु कौन है, संत कौन है? साधु वो है भाइयों बहनों, साधु वो है जो भगवान का नाम लेता है, वो साधु है। और संत कौन है? संत वो है जिसका भगवान नाम लेते हैं। भरत जी अयोध्या में है और राम जी चित्रकूट में है, लेकिन राम जी वहां से, भरत जी वहां से और राम जी चित्रकूट में रह करके, भरत जी संत है ना, उनका वहां से नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो भैया ये जो संत होता है ना, वो दूसरों के दोषों को ढकता है, उसका बखान नहीं करता। आजकल का जमाना तो ऐसा, लोग दूसरों के दोषों को निहारते हैं, दूसरों के दोषों को देखते हैं, लेकिन संत क्या करता है? जैसे कपास यानी रुई, उसका जो वस्त्र बनता है वो हमारी बदन को ढक देता है, ऐसे ही जो संत होता है हमारे दोषों को ढक देता है, हमारे गुणों को देखता है, गुणों का वर्णन करता है, दोषों की ओर ध्यान भी नहीं देता। ये संत का जीवन है। बोले संत समाज की एक बार कथा आती नहीं है, वो एक बिच्छू पानी में तैर रहा था, नदी में, नदी के जल में वो तैर रहा था। तो एक संत स्नान कर रहे थे, तो संत ने देखा कि ये बिच्छू तो डूब जाएगा, लो जरा इसको बाहर निकाल दें। तो संत ने क्या किया कि उस बिच्छू को जैसे निकालने के लिए हाथ पर लिया, तैसे उसने डंक मार दिया। अब बेचारे दर्द से कराहने लगे संत, लेकिन फिर बिच्छू को दूसरे हाथ से पकड़ते उसमें भी डंक मार दिया। तो उसी घाट के पास कुछ लोग खड़े थे, कहे अरे महाराज, लोग इसको पकड़ते ही ईंट से कुचल देते हैं और आप बार बार एक बार इस हाथ से छू रहे हैं, एक बार ऐसा, दोनों हाथों में डंक मार दिया, अब आप क्या करोगे? संत कुछ नहीं बोले, फिर उसको हाथ पर लिया, फिर वो डंक मारा और फिर इस हाथ पर लिया, फिर डंक, और अंत में उछाल करके उसको बाहर निकाल दिया। दर्द से करा रहे लोगों का, हमारे महाराज आपने ये क्या कर दिया, आपको इसको तो डूब जाने देते। संत ने कहा सोचो, ये तो विषैला जानवर है, विषैला जीव है, इसका तो स्वभाव है डंक मारना। जब ये अपना स्वभाव अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता तो मैं अपनी सज्जनता क्यों छोड़ूं? ये संत का स्वभाव है। ये डंक मारना इसका दुर्गुण है और बचाना हमारा सद्गुण है। जब मैं अपना दुर्गुण नहीं छोड़ता तो मैं अपना सद्गुण क्यों छोड़ूं? इसीलिए भैया अरे मोरे मंगल संत संत समाज है क्या? अब यहां से संतों की वंदना हो रही। बोले संत समाज की, बोले संत समाज की।
तो भैया संत समाज बड़ी मुश्किल से मिलता है, भगवत कृपा होती है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, कहा कि नहीं कहा सुंदरकांड में, जैसे हनुमान जी को देखा, अरे हनुमान जी महाराज आप मिल गए, बोले हनुमान जी महाराज की जय। अरे अब मोहि भाव भरोसा मिले सुत भ्रात मिले ज्योति सुतनाई, नाथ मिले ज्योति सुतनाई, नाथ मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वांछित भाई, नाथ मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वांछित भाई। संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदरी और मिले शबरी पर शक्ति समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। तो भैया संत समागम बड़ा दुर्लभ, पर मिले कोई कलिमल हरि और करम कथा रघुनंदन, बट विश्वास अचल निज धर्म और तीरथ राज समाज सुकर। हे भैया ये संत समाज क्या है? क्या है संत समाज? संत समाज है चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी, तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी। अच्छा भैया त्रिवेणी में क्या क्या है? 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। संत के पास जाओगे तो 3 नदियों से समागम करवा देगा। पहला है गंगा, गंगा माने भक्ति। संत के पास जाओगे तो गंगा से मुलाकात करा देगा, गंगा माने भक्ति। और यमुना माने कर्म और सरस्वती माने ज्ञान। संत के पास जाओगे तो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों आपको दिला देगा, जबकि संतों के पास ये तीनों है। बट विश्वास, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा साहब। ये जो संत समाज का जो वृक्ष है ना, इसकी नींव है विश्वास। अरे बिनु विश्वास भगति नहीं, और राम कृपा सपने हुए जीवन। आप संत के पास जाना तो विश्वास लेके जाना।
क्या लेके जाना भक्तों, बोलो एक बार, विश्वास लेके जाना। आज